जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। माँ मद देवी भगवती पुराण की जय। भीष्म प्रतिज्ञा तथा सत्यवती के साथ शांतनु के विवाह और कौरव पांडवों के जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, लोहोमर्शन कुमार सूत जी शाप के कारण वसुओं को जन्म लेना पड़ा तथा भीष्म जी की उत्पत्ति में भी वही कारण था। यह बात आपने स्पष्ट कर दी। धर्मज्ञ, अब विस्तार पूर्वक यह बताने की कृपा कीजिए कि व्यास जी माता सत्यवती को, जो पतिव्रता थी तथा जिनका सर्वांग सुगंध से परिपूर्ण था, राजा शांतनु ने कैसे प्राप्त किया। शांतनु भी एक महान धर्मात्मा नरेश थे और सत्यवती का पालन निषाद के घर हुआ था। फिर किस कारण से राजा ने उन्हें स्वीकार किया। सुव्रत, आप इस संशय को दूर करने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, राजश्री शांतनु सदा शिकार खेलने के लिए उत्सुक रहते थे। वह 4 वर्ष तक वन में घूमते रहे। कुमार भीष्म जी को वह साथ रखते थे। वह उसी प्रकार आनंद का अनुभव कर रहे थे मानो भगवान शंकर स्वामी कार्तिकेय के साथ सुखी हो। एक समय की बात है, मृग्या करते हुए वह किसी ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां नदियों की स्वामिनी यमुना लहरा रही थी। वहां उन्हें अज्ञात उत्तम गंध आने लगी। यह गंध कहां से निकल रही है, इस बात का पता लगाने के लिए वह वन में घूमने लगे। मन ही मन सोचा, परिजात कस्तूरी, चंपा, मालती अथवा केतकी, इनमें किसी की भी ऐसी मनोहर गंध नहीं होती। मेरी नसिका को आकर्षित करने वाली सुंदर गंध को वायु ने कहां से लाकर उपस्थित कर दिया। यो सोचते हुए राजा शांतनु ने वन के चारों तरफ चक्कर काटा। गंध के लोभ से उनका मन मुग्ध हो गया था, अतः जिधर से वह हवा आ रही थी वह उधर ही बढ़ने लगे। आगे जाने पर यमुना जी के तट पर उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। उसने श्रृंगार कर रखा था। वह भूमिल वस्त्र पहने बैठी थी। ऐसी सर्वांग सुंदरी को देखकर राजा शांतनु आश्चर्य में पड़ गए। इसी के शरीर से सुगंध निकल रही है, इस बात का उन्हें निश्चय हो गया। उस स्त्री का रूप अलौकिक था। वह अप्रतिम सुंदर थी। उसकी अनुपम गंध का सारा जगत सम्मान करता था। युवा अवस्था थी। उसे देखते ही राजा शांतनु का चित्त आश्चर्य के उमड़े सागर में गोता खाने लगा। सोचा, यह कौन है और इस समय कहाँ से आ गई है। यह कोई देवांगना है, मनुष्य है या गंधर्व अथवा नाग की कन्या है। इस श्रेष्ठ गंध वाली सुंदरी स्त्री का निश्चित परिचय मैं कैसे प्राप्त करूं। महाराज शांतनु यो मन में विचारते रहे किंतु किसी निश्चय पर ना पहुँचे। फिर तट पर बैठी हुई निषाद पुत्री से वह पूछने लगे, प्रिय तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, तुम कहाँ से यहाँ आई हो, क्या तुम्हारे साथ दूसरा कोई नहीं है, यह तो बताओ कि तुम विवाहित हो अथवा अविवाहित, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, विस्तार पूर्वक मुझसे सभी बातें बताने की कृपा करो। इस प्रकार राजा शांतनु के पूछने पर कमल के समान नेत्र वाली उस युवती स्त्री ने हंसकर महाराज से कहा, राजन आप जान ले, मैं दशरथ जी की पुत्री हूँ, दशराज की पुत्री हूँ। पिता के आज्ञानुसार यहाँ बैठी हूँ। महाराज, मैं इस जल में नाव चलाती हूँ। मेरे कुल का यही धार्मिक कार्य है। मेरे पिताजी अभी घर आए हैं। राजन, आपके सामने मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ। यूँ कहकर वह सुंदरी कन्या चुप हो गई। राजा शांतनु ने उस कन्या से कहा, मैं कुरु के वंश का एक प्रसिद्ध राजा हूँ। मृगनयनी, मेरे घर दूसरी कोई स्त्री नहीं है। तुम मेरी धर्मपत्नी के स्थान को सुशोभित करो। मैं सदा तुम्हारे अनुकूल रहूँगा। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, तब से मैंने दूसरी किसी को पत्नी नहीं बनाया। बिना स्त्री के ही जीवन व्यतीत करता रहा हूँ। राजा शांतनु की वाणी निश्चय ही अमृत के समान अत्यंत मधुर थी। सुंदर गंध वाली एवं सात्विक भावों से संपन्न उस दश कन्या सत्यवती ने उसे सुनकर धैर्य रखा। वह महाराज शांतनु से कहने लगी, राजन, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है मैं उसको उसी रूप में सत्य मानती हूँ। आपकी जैसी इच्छा है वैसा ही होना चाहिए, किंतु मैं स्वतंत्र नहीं हूँ।
मेरे पिताजी आपकी कामना पूर्ण करेंगे, अतः आप उन्हीं से मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं कोई वेश्या नहीं, दश राज की पुत्री हूँ। मैं निरंतर पिता की आज्ञा के अनुसार चलती हूँ। मेरे पिताजी महान पुरुष हैं। यदि वह मुझे आपको सौंप दे तो आप मेरा पानी ग्रहण कर लीजिए, तब से मैं आपके अधीन रहूंगी। परंतु कुल में जो व्यवहार है उनकी रक्षा करनी ही पड़ती है। सूत जी कहते हैं, महाराज शांतनु सत्यवती की बात सुनकर उसकी याचना करने के लिए दशराज के घर पहुंच गए। उन्हें आते देखकर दशराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह राजा शांतनु को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगा। दशराज ने कहा, राजन, मैं आपका सेवक हूँ, आप यहाँ पधारे, इससे मैं कृतार्थ हो गया। महाराज आज्ञा दीजिए, किस लिए मेरे घर आपका पदार्पण हुआ है। राजा शांतनु बोले, अनंत, यदि संभव हो तो तुम अपनी कन्या मुझे दे दो, मैं इसे धर्मपत्नी बनाऊंगा। तुमसे बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। दशरथ राज ने कहा, राजन, आप यदि मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना करते हैं तो मैं भी अवश्य दे दूंगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु कभी भी उदय नहीं हो सकती। किंतु महाराज, एक यह शर्त है कि इस कन्या का पुत्र ही आपके बाद राज्य का अधिकारी होगा। किसी भी स्थिति में आपके दूसरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिलेगी। सूत जी कहते हैं, दशराज की बात सुनकर राजा शांतनु अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वह भीष्म जी को राजा बना चुके थे। अतः कुछ भी उत्तर ना देकर वह घर लौट गए। मन पर चिंता की घटा घिरी रही। घर पहुंचने पर वह ना कुछ खाते थे और ना उन्हें नींद ही आती थी। महाराज शांतनु को चिंता से उद्विग्न देखकर पुत्र देवव्रत उनके पास गए और उनसे अशांति का कारण पूछा। नरेंद्र, आप राजाओं के सिरमौर हैं, कौन शत्रु आपका सामना करना चाहता है, मैं अभी उसे अधीन कर लेता हूँ। सत्य कहिए, आप क्यों चिंतित हैं। राजन, जो पुत्र पिता के दुख को नहीं जानता है और ना उसे दूर करने का यत्न ही करता है, उसके जन्म लेने से क्या लाभ है। रघुकुल को आनंदित करने वाले भगवान राम पुत्र रूप से दशरथ के घर पधारे थे। पिता की आज्ञा से राज्य का परित्याग करके वह वन में चले गए। सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर वास किया। राजन, राजा हरिश्चंद्र का लड़का जो रोहित नाम से विख्यात था, पिता की इच्छा अनुसार बिक गया। ब्राह्मण के घर उसने सेवा वृत्ति स्वीकार कर ली। महाराज, यह शरीर आपका है, मैं कौन सा कार्य करूं? क्या मैं अकुशल हूँ? निश्चय बतलाइए। मेरे जीवित रहते हुए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काम असाध्य है उसे भी करने को मैं तैयार हूँ। राजन, अव्यक्त कीजिए, आपको कौन सी चिंता सता रही है। मैं अभी धनुष लेकर उसे दमन कर देता हूँ। यदि उस कार्य में मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, अथवा यदि मैं सफल प्रयास हुआ तो आपकी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। दोनों तरह से ही मुझे लाभ है। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होते हुए भी पिता के मनोरथ को पूर्ण करने में उद्यत नहीं होता। जो पिता की चिंता को दूर नहीं कर सकता, उस पुत्र के जन्म से क्या प्रयोजन है। सूत जी कहते हैं, राजा शांतनु मन ही मन लज्जित थे। अपने पुत्र भीष्म की बात सुनकर वह तुरंत बोल उठे। राजा ने कहा, पुत्र, मुझे गहरी चिंता तो यह है कि तू मेरा एक ही बालक है। यद्यपि तू शूरवीर, पराक्रमी, प्रतिष्ठित एवं संग्राम में पीछे पैर रखने वाला नहीं है, फिर भी पुत्र, एक संतान रहने के कारण मुझ जैसे पिता का यह जीवन विफल है। क्योंकि यदि कभी युद्ध छिड़ा और तू उसमें काम आ गया तो फिर मैं आश्चर्यहीन होकर क्या कर सकूंगा। पुत्र, मुझे यही विशेषता चिंता है, मैं इसी से दुखी हूँ। सूत जी कहते हैं, राजा शांतनु की बात सुनकर भीष्म जी ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा और कहा, इस समय महाराज अत्यंत लज्जित हैं, मुझसे स्पष्ट कहते नहीं। आप लोग उनसे पूछकर निश्चय करके सच्ची बात मुझे बताने की कृपा करें, फिर मैं निश्चित होकर उन सभी कार्यों को सिद्ध करने में लग जाऊंगा। भीष्म जी की बात सुनकर मंत्री लोग राजा शांतनु के पास गए।
सम्यक प्रकार से सारी बातें जानकर उन्होंने भीष्म जी को सब बतला दिया। भीष्म जी पिता का अभिप्राय जानकर उसी क्षण उन मंत्रियों को साथ लेकर दशराज के घर गए और अत्यंत नम्र होकर प्रेम पूर्वक कहने लगे। भीष्म जी बोले, परंतप तुम अपनी सौभाग्यवती पुत्री मेरे पिताजी के लिए दे दो। हे तर्ध, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारी यह कन्या मेरी माता बने, मैं इसका सेवक हूँ। दशराज ने कहा, महाभाग, तुम राजकुमार हो, इसे स्वीकार करो और अपनी पत्नी बनाओ, क्योंकि यह निश्चय है तुम्हारे रहते हुए इसका पुत्र राजा नहीं बन सकेगा। भीष्म जी बोले, आप दशराज की यह कुमारी मेरी माता है, मैं राज्य करना नहीं चाहता, बिल्कुल निश्चित कहता हूँ, सर्वथा इसी का पुत्र राज्य का अधिकारी बनेगा। दशराज बोला, मैं जान गया तुम सत्यवासी हो, किंतु यदि तुम्हारा पुत्र बलवान हुआ तो वह हठ पूर्वक इससे राज्य छीन लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं दिखता। भीष्म जी ने कहा, तात, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह ही नहीं करूँगा। यह बात सर्वदा सत्य होकर रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा किसी भी प्रकार टल नहीं सकती। सूत जी कहते हैं, भीष्म जी की ऐसी अटल प्रतिज्ञा सुनकर दशराज ने अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती को महाराज शांतनु के लिए समर्पण कर दिया। इस प्रकार राजा शांतनु ने सत्यवती को अपनी पत्नी बनाया। इस कन्या से पहले व्यास जी का जन्म हो चुका, यह बात उन्हें मालूम नहीं हो सकी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार महाराज शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, समयानुसार मर भी गए। फिर व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के क्षेत्र में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो नेत्रहीन था। मुनि को देखकर उस स्त्री ने आंखें बंद कर ली थी, फलस्वरूप वह अंधे पुत्र की जननी हुई। दूसरी स्त्री ने व्यास जी को देखकर सर्वांग में सफेद चंदन लगा लिया था, अतः उसका पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त हुआ। दासी से विदुर का जन्म हुआ। विदुर जी सत्यवादी धर्म के अवतार एवं पुण्यात्मा पुरुष थे। मंत्रियों ने छोटे पुत्र पांडु को राजा बनाया। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य अधिकार नहीं मिला। भीष्म जी की सम्मति लेकर महापराक्रमी पांडु राज्य का कार्य संभालने लगे। बुद्धिमान विदुर जी की मंत्री पद पर नियुक्ति हुई। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थी, एक का नाम था गंधारी, जो सुबल राज की पुत्री थी, दूसरी का नाम वेश्या था, वह घर का कार्य संभालती थी। वेदवादी विधान पांडु की भी 2 स्त्रियां बतलाते हैं। एक थी शूरसेन कुमारी कुंती और दूसरी माद्री, जिसका जन्म मद्र राज के घर हुआ था। गंधारी ने अत्यंत सुंदर 100 पुत्र उत्पन्न किया। वैश्या से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो परम मनोहर और युद्ध का महान अभिलाषी था। कुंती जब पिता के घर कन्यावस्था में थी, तभी उसके कर्ण को जन्म दिया। सूर्य की कृपा प्रसाद से उस मनोहर पुत्र की उत्पत्ति हुई, उसका नाम कर्ण पड़ा। इसके बाद कुंती पांडु की धर्म पत्नी बनी। ऋषिगण बोले, मुनिवर सूत जी, आप यह कैसी विचित्र बात कह रहे हैं कि कुंती से पहले पुत्र उत्पन्न हो गया और इसके पश्चात उसका पांडु के साथ विवाह हुआ। कैसे सूर्य का सहयोग हुआ जिससे कुंती को कर्ण की जननी होना पड़ा? फिर कुंती कन्या कैसे रही जो पांडु ने उससे विवाह किया? ये सभी बातें बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, जिस समय शूरसेन कुमारी कुंती बहुत छोटी थी, तभी राजा कुंती भोज उस कल्याणी कन्या को मांग लाए थे। उसे पुत्री मानकर उन्होंने अपने घर पर ही पाला पोसा। कुंती बड़ी सुंदर थी। अग्निहोत्र का समय था। राजा कुंती भोज की आज्ञा से वह कन्या सेवा का कार्य संभाल रही थी। चौमासे का दिन था। प्रयकाल की पुण्य वेला थी। मुनिवर दुर्वासा जी वहां पधारे। कुंती ने मुनि का सम्यक प्रकार से स्वागत किया। उसकी सेवा से दुर्वासा जी बड़े संतुष्ट हुए।
तदनंतर मुनि ने कुंती को एक ऐसा उत्तम मंत्र बताया जिसका प्रयोग करके आवाहन करने से देवता स्वयं आकर मनोरथ पूर्ण कर दें। दुर्वासा जी के चले जाने पर कुंती अपने महल में बैठकर उस मंत्र के प्रभाव को निश्चय जानने के लिए उपाय सोचने लगी। मन में विचार किया कि मैं किस देवता को स्मरण करूं। उस समय सूर्य नारायण आकाश में विराजमान थे। उन पर कुंती की दृष्टि पड़ी। मंत्र का प्रयोग करके उन पर प्रखर किरणों वाले सूर्य के आवाहन में वह संलग्न हो गई। आवाहन करते ही अपने मंडल से एक परम मनोहर पुरुष का रूप धारण करके भुवन भास्कर अंतपुर में कुंती के सामने आ पहुँचे। उन्हें देखकर कुंती के आश्चर्य की सीमा ना रही। उसका सर्वांग कांप उठा। फिर तो सुंदर नेत्रों वाली वह कुंती हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, भगवान, आपके दर्शन से मुझे अपार हर्ष हुआ है। अब आप यहाँ से पधारने की कृपा करें। भगवान सूर्य ने कहा, कुंती, तुमने मंत्र का प्रयोग करके मुझे क्यों बुलाया? बुलाने पर जब मैं तुम्हारे सामने आ गया तब मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से मैं विवश हूँ। कुंती ने कहा, धर्म के रहस्य को जानने वाले भगवान, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मैं अभी कन्या हूँ। सुव्रत, आपके चरणों में मेरा मस्तक झुका है। भगवान सूर्य बोले, कुंती, तुम यदि मेरा स्वागत ना करोगी तो जिसने तुम्हें मंत्र दिया है उसको मैं शाप दूंगा ही। साथ ही तुम भी कठिन शाप से बचकर नहीं रह सकोगी। सुमुखी, यह निश्चय जान लो, तुम्हारा कन्या धर्म पूर्वता रहेगा। साधारण मनुष्य इस रहस्य से अनभिज्ञ रहेंगे और मुझ जैसा ही तेजस्वी बालक तुमसे उत्पन्न होगा। तदंतर कुंती की अभिलाषित वर देकर भुवना भास्कर अपने लोक को पधार गए। कुंती गर्भवती हो गई। वह सदा अपने गुप्तगार में रहने लगी। यह रहस्य एक धाई को मालूम हो गया। ना माता जान सकी और ना दूसरे लोग ही। भवन में छिपे रूप से पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अनुपम सुंदर था। मनोहर 2 कुंडल और दिव्य कवच उसे जन्म काल में ही सुशोभित कर दे रहे थे। वह बालक जान पड़ता था मानो दूसरा सूर्य हो अथवा स्वामी कार्तिकेय हो। धैर्य ने उस बच्चे को उठा लिया और कुंती के प्रति जो महान लज्जित थी, बोली, सुंदरी, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ, फिर तुम किस चिंता में डूब रही हो? तब उस बालक का त्याग करने के लिए पिटारी में रखती हुई कुंती उस पुत्र से कहने लगी, बेटा, मुझे अपार दुख हो रहा है, किंतु लाचार हूँ, करूँ क्या? तुम मुझे प्राणों के समान प्यारे हो, फिर भी मेरे लिए तुम्हारा परित्याग परम आवश्यक हो गया। तुम में सभी शुभ लक्षण विद्यमान है। मेरा भाग्य बड़ा खोटा है, तभी तो मैं तुम्हें दूर कर रही हूँ। माता कात्यायनी सगुण और निर्गुण स्वरूपनी है। वह सबकी अधिष्ठात्री है, अखिल विश्व की जननी है। वह भगवती तुम्हारी रक्षा करे और मैं तुम्हें अपना अमृतमय दुग्ध पान करावे। तुम मेरे प्राण प्रिय हो। तुम्हारा मुख कमल के समान कामनीय है। फिर कब तुम्हारा मुख देखने का मुझे अवसर सुलभ होगा? तुम सूर्य के पुत्र हो। पुत्र, मैंने पूर्व जन्म में निश्चय ही त्रिलोक जननी भगवती कात्यायनी का आराधना नहीं किया है। उन कल्याणमयी देवी के चरण कमल का निरंतर चिंतन नहीं किया। इसी से मैं उत्तम भाग्य से वंचित हूँ। तुम्हारा त्याग करने के पश्चात मैं वन में जाकर तपस्या करूँगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर कुंती ने उस शिशु को पिटारे में रखकर धाई को दे दिया। कोई जान ना जाए इस बात से वह डरती थी। पश्चात स्नान किया। भयभीत रहती हुई पिता के घर कालक्षेप करने लगी। उधर धाई पिटारी लेकर जा रही थी। रास्ते में अधीरस्थ नामक सूत मिला। अधीरथ की स्त्री राधा भी साथ थी। उसने उस बच्चे को मांग लिया। फिर अधीरस्थ के घर उस बालक का पालन पोषण होने लगा। वही वीर बालक आगे चलकर महाबली कर्ण नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद वही कन्या कुंती स्वयंवर में पांडु की धर्मपत्नी बनी। पांडु की एक दूसरी स्त्री माद्री थी। उसके पिता मद्रराज थे।
एक समय की बात है, महान पराक्रमी पांडु जंगल में शिकार खेल रहे थे। उनके हाथ एक मुनि की हत्या हो गई। उस समय वह मुनि मृग के रूप में अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे। राजा ने उन्हें मृग समझ लिया था। मृग रूपधारी मुनि ने कुपित होकर पांडु को शाप दे दिया, यदि तुम कभी स्त्री के साथ संभोग करोगे तो तुम्हें प्राणों से हाथ धो बैठना पड़ेगा। मेरी बात सत्य होकर रहेगी। मुनि के यों शाप दे देने पर पांडु को बड़ा शोक हुआ। वह अत्यंत दुखी होकर राजा का परित्याग करके वन में रहने लगे। मुनिवर पांडु की कुंती और माद्री दोनों स्त्रियों को सती धर्म का पूर्ण ज्ञान था। राजा की सेवा करने के लिए वह भी साथ चली गई। गंगा के तट पर मुनियों के आश्रम थे, वही पांडु ने भी अपना निवास स्थान बनाया। अनेकों धर्मशास्त्र सुनने को मिलते थे। उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। एक समय की बात है, कथा का प्रसंग चल रहा था। एक धार्मिक वाणी राजा के कान में पड़ी। आदर पूर्वक पूछने पर मुनि ने कहा, परंतप संतानहीन की गति नहीं होती है। स्वर्ग में जाने का अधिकारी भी वह नहीं होता। अतः जिस किसी उपाय से भी पुत्र उत्पन्न करना परमावश्यक है, अंशज पुत्री का पुत्र क्षेत्रज्ञ गोलक कुंड सहोड़ कानीन कीर्त वन में मिला हुआ, किसी का दिया हुआ तथा किसी निर्धन से पैसे देकर खरीदा हुआ, यह 11 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक से एक को निकृष्ट माना गया है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह वचन सुनकर पांडु ने अपनी कमल नयनी प्रिया कुंती से यह बात कही। तब कुंती ने कहा, प्रभु मेरे पास मनोरथ पूर्ण करने वाला एक मंत्र है। पूर्व समय की बात है, दुर्वासा मुनि ने यह मंत्र मुझे बतलाया था। इसका प्रयोग कभी विफल नहीं हो सकता। राजन, यदि इस मंत्र से किसी देवता को मैं आमंत्रित करूं, तो वह तुरंत मेरे सामने आ जाएंगे और मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। उसी समय पांडु ने कुंती को मंत्र प्रयोग करने की अनुमति दे दी। तब कुंती ने प्रधान देवता धर्म को याद किया। वहाँ धर्म पधारे। उनकी कृपा से कुंती प्रथम पुत्र युधिष्ठिर की माता हुई। वायुदेव की कृपा से भीम और देवराज इंद्र की कृपा से अर्जुन को उत्पन्न किया। एक वर्ष के अंतर से यह तीनों परम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। फिर माद्री ने पतिदेव पांडु से कहा, कुरुश्रेष्ठ मुझे भी पुत्र दीजिए। महाराज, मैं क्या करूं प्रभु, मेरा भी दुख दूर करना आपका परम कर्तव्य है। माद्री की बात सुनकर पांडु ने कुंती से मंत्र बता देने का अनुरोध किया। कुंती बड़ी दयालु हृदय थी। उन्होंने माद्री को मंत्र बतला दिया। पति की अनुमति से माद्री ने एक पुत्र के लिए मंत्र प्रयोग किया। स्मरण करने पर दोनों अश्वनी कुमार आ गए। उनके अनुग्रह से माद्री, नकुल और सहदेव इन 2 पुत्रों की जननी हुई। द्विजवरों, इस प्रकार 5 देव कुमार पांडव क्षेत्रज्ञ पुत्र हुए। एक वर्ष के व्यवधान से उस जंगल में ही इन कुमारों का जन्म हुआ। एक समय की बात है, आश्रम सुनसान था। माद्री को देखकर पांडु अत्यंत विकारग्रस्त हो गए। मृत्यु सर पर नाच उठी। उन्होंने माद्री को पकड़ लिया। माद्री निरंतर रोकती रही, फिर भी पांडु देव की प्रेरणा से उसके आलिंगन में उद्यत हो गए। माद्री का संयोग होते ही पांडु का शरीर धरती पर लुढ़क गया। जिस प्रकार वर्ष पर फैली हुई लता वृक्ष के कट जाने पर नीचे बिखर जाती है, ठीक उसी प्रकार पांडु के धाराशायी होते ही माद्री भी जमीन पर पड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस समय कोलाहल सुनकर रोती हुई कुंती, 5 लड़के तथा महाभाग मुनिगण भी वहां आ गए। पांडु के शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए थे। उपस्थित सभी व्रतशील मुनियों ने गंगा के तट पर पांडु के मृत शरीर का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार किया। माद्री सतियों की सत्यता प्रदर्शित करने के विचार से पांडु के साथ सती हो गई।
उसने दोनों पुत्र धर्म को साक्षी रखकर कुंती को सौंप दिए। जलांजलि देने के पश्चात वहां के निवासी मुनिगण पांचों पुत्रों के सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए। कुंती के आने का समाचार पाकर भीष्म, विदुर तथा धृतराष्ट्र के नगर में निवास करने वाले और भी अनेकों व्यक्ति आ गए। पांडु के शाप का रहस्य जानकर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कुंती से पूछा, वरानने, यह किसके लड़के हैं? कुंती बड़ी दुखी थी। उन्होंने उत्तर दिया, कुरुवंश में उत्पन्न हुए ये बालक देवताओं के हैं। मैं निश्चय बात कह रही हूँ। विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने सभी देवताओं का वाहन किया। संपूर्ण देवता आकाश में आकर विराजमान हो गए और बोले, निसंदेह ये हमारे पुत्र हैं। भीष्म जी ने देवताओं के वचन का अनुमोदन करने के साथ ही पुत्रों का भी यथोचित सम्मान किया। फिर उन बालकों को और बहू कुंती को लेकर भीष्म प्रभृति सभी सज्जन हस्तिनापुर में रहने लगे। प्रसन्नतापूर्वक समूची धन व्यय करके सबकी रक्षा का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार कुंती के सभी पुत्र उत्पन्न हुए और भीष्म जी ने उनका पालन पोषण किया।